उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। यूपी में योगी सरकार की जीत के साथ ही राजस्थान में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, प्रदेश मंत्री मुकेश दाधीच, विधायक मदन दिलावर, जयपुर शहर बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा समेत पार्टी नेताओं ने बुलडोजर पर सवार होकर विजय जुलूस निकाला। साथ ही रंग गुलाल से होली खेली। हिंदू और राम के गीतों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जमकर नाचे। इस दौरान सतीश पूनिया ने दावा किया कि यूपी की जीत में ही भविष्य में राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत छिपी है। 2023 में राजस्थान में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने डबल रफ्तार से काम किया था। दरअसल यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा माफियाओं की संपत्ति पर चलाए गए बुलडोजरों को भाजपा ने प्रचार का प्रतीक बना लिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, 4 राज्यों में भाजपा की जीत से राजस्थान बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिला। होली से ठीक पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर धुलंडी खेली। जीत से उत्साहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजस्थान की इकाई की तरफ से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद ये सब मिथक तोड़ा और राष्ट्रवाद जिसको लेकर मोदी जी आगे बढ़े देश में, सुशासन और विकास जिस एजेंडे पे मोदी जी ने बहुत ग्रास रूट पर, जमीनी तौर पर शौचालय से लेके, जनधन से लेके, राशन से लेके, आयुष्मान से लेके, उज्ज्वला से लेकर जो बदलाव की, बुनियादी बदलाव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी और जिस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बरसों बरस से चुनौती होती थी, उससे हर व्यक्ति पीड़ित था। योगी जी के 5 वर्ष के कार्यकाल में वो कानून व्यवस्था, उस व्यवस्था के कारण लोगों में भरोसा पैदा हुआ और उस भरोसे ने भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को और मोदी जी की नीतियों को वोट दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आगे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से इस देश में जो बदलाव की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का अवसर मिला। 50 वर्षों में सिर्फ नारे लगाए, केवल भावनाओं को एक्सप्लॉइट किया। इस देश में इमोशन और स्लोगन्स पे चुनाव होते रहे। गरीबी हटाओ का नारा लगा, लेकिन गरीब हटा, गरीबी नहीं हटी। कभी सहानुभूति के वोट, कभी वोट बैंक की सियासत, कभी तुष्टीकरण की राजनीति। और इस देश में ध्रुवीकरण होते होते जनसंघ, जिसके बारे में लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, 3 सीटें आई थी शुरुआत में, 3% वोट था और आज 303 के बहुमत तक इसलिए पहुंचे कि उपेक्षा, अपमान, संघर्ष, विरोध, तिरस्कार, इन सब परिस्थितियों से निकलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद का एजेंडा सेट किया, जिस पर लोगों का भरोसा बढ़ा। आज मोदी जी का वो नारा साकार होता दिखता है। जब उन्होंने कांग्रेस मुक्त की कल्पना की और जब ये नारा दिया तो लोगों ने आलोचना की थी। इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक नीतियों के नाते, और इसलिए मुझे जो जानकारी मिली कि राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के धुआंधार प्रचार के बाद भी उनको वहां प्रचंड रूप से 2 सीटों पर, मुझे 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि कम से कम मोटरसाइकिल की सवारी तो उनके लिए बचे। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव रुझान अब यह दिखा रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के आधार पर हर प्रदेश के लोग उनके नेतृत्व को मजबूत करना चाहते हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से चली आ रही है। मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के नतीजे भी साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, देश के 4 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत पर राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया।
5 में से 4 राज्यों में जीत का सेलिब्रेशन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने म्यूजिक की धुन पर नाचकर मनाया। बीजेपी ऑफिस कैंपस को नरेंद्र मोदी के कटआउट्स के साथ बीजेपी के झंडों से सजाया गया। इस दौरान गुलाल और रंग भी उड़ाया गया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।